हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अब्दुल में। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक मैथ्स पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम लोग बात करते हैं कि चर क्या होता है। चर क्या होते हैं? समीकरण में दिए गए ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यूज़ लगातार बदलती रहती है, उनको हम लोग चर कहते हैं। लगातार बदलने का मतलब है कि एक वैल्यू के लिए कुछ मान आए, फिर दूसरी वैल्यू के लिए दूसरी मान आए, तीसरी वैल्यू के लिए तीसरा मान आए। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स या फिर चर। जैसे समीकरण में दिए गए x, y, z, ऐसे p, q, r, ऐसे जितने भी वेरिएबल्स दिए होंगे इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, लगातार बदलती रहती हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण है हमारे पास 3x + y = 0। तो अगर हम क्या करें, y की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो y = -3x। अब अगर हम x की वैल्यू क्या करेंगे, x अगर हम 0 ले लें तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाती है -3। मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू लेते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे, वैसे वैसे y की भी वैल्यू बदलती रहेगी। मतलब ना तो x की वैल्यू फिक्स है, ना ही y की वैल्यू फिक्स है। तो ऐसे जो नंबर्स दिए होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग चर कहते हैं। अब दूसरा टर्म है अचर। समीकरण में दिए हुए वे नंबर्स जिनकी वैल्यूज़ कभी नहीं बदलती हैं उनको हम लोग अचर कहते हैं। अचर में क्या होता है, रियल नंबर्स होती हैं। जैसे 5, 6, 7, 2, 3, ऐसे जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसमें एक टर्म लिखा है रैखिक। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा था कि रैखिक किसको कहेंगे। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। तो ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। अब ये समीकरण क्या होता है, समीकरण ऐसा व्यंजक जिसके दो पक्ष हों, ऐसा व्यंजक जिसके दो पक्ष हों उसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक व्यंजक है x + 2y। अगर इसके दो पक्ष नहीं हैं तो ये समीकरण नहीं होगा। इसमें कितने पक्ष हैं, इसमें एक ही पक्ष है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग समीकरण नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम इक्वल टू करके अब इधर कुछ भी लिखते हैं, इक्वल टू के इधर कुछ भी लिखते हैं तो ये इधर वाला एक पक्ष हो जाएगा और एक इधर का एक पक्ष हो जाएगा। तो जब दो पक्ष हो जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग समीकरण कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे 0 ले लें, चाहे 5 ले लें या कुछ भी ले लें, अब इसके दो पक्ष हैं तो यह एक क्या हो जाएगा, यह एक समीकरण हो जाएगा। अब हम एक रैखिक समीकरण लेते हैं कि रैखिक समीकरण किस रूप का होगा। मान लीजिए 2x + 3y = लिखा है 5। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें वेरिएबल्स की घात 1 है या नहीं है। चूँकि रैखिक समीकरण वो होंगे ऐसे समीकरण जिनकी घात 1 होगी, तो हम वेरिएबल, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, x और y। चूँकि हमको इसमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए हम यहाँ पे जो भी समीकरण लेंगे वो क्या होंगी, उसमें हमको दो वेरिएबल्स लेना पड़ेगा। तो इसमें x है एक वेरिएबल, y है दूसरा वेरिएबल। x की घात कितनी है, 1 है, और y की घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या है, यह एक
रैखिक समीकरण है। अब रैखिक समीकरण होने के लिए कंडीशन क्या है, इसका जनरल रैखिक समीकरण का जो जनरल समीकरण होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस समीकरण को हम लेके जाएं, इसको 5 को पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म हो गया इसका, और इसका जनरल फॉर्म है क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसमें हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू क्या है 2 है, b इज इक्वल टू क्या है 3 है, c इज इक्वल टू -5 है। अब इसमें हमको एक चीज़ और देखना है कि रैखिक समीकरण के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। तो रैखिक समीकरण के लिए कंडीशंस है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, कॉमा b इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब a इज़ इक्वल टू नॉट 0 और b नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। रैखिक समीकरण होने के लिए ये कंडीशंस होती है। चूँकि अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो a के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो 0 गुणे x बराबर 0 हो जाएगा। b की जगह पे रखेंगे 0 तो b गुणे 0 गुणे y 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये समीकरण ही नहीं रह जाएगा। a अगर 0 हो जाएगा तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल बच जाएगा, इसका मतलब ये 2 चर वाला नहीं रह जाएगा। b अगर हो जाएगा तब भी x के टर्म में रह जाएगा, y 0 हो जाएगी तब भी ये एक चर वाला हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो रैखिक समीकरण होगा उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, तो उसमें ना तो a इज इक्वल टू 0 होगा और ना ही b इज इक्वल टू 0 होगा। और जब a और b इक्वल टू 0 नहीं होंगे, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं समीकरण युग्म पे। तो मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, और एक समीकरण अगर हमारे पास है 3x प्लस 7z इज इक्वल टू 9। क्या यह एक रैखिक समीकरण युग्म है? तो हम लोग इसी पर बात करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्या यह रैखिक समीकरण है दोनों। तो हम देखेंगे कि x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, इसका मतलब है यह एक रैखिक समीकरण है। दूसरे वाले में हम देखेंगे x की पावर 1 है और z की पावर 1 है, इसका मतलब दूसरा समीकरण भी रैखिक समीकरण है। लेकिन यह एक युग्म है दोनों या फिर नहीं, इस पर हम लोग चर्चा करें तो देखेंगे इसमें x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, इसमें x y वेरिएबल हैं और दूसरे समीकरण में x और z वेरिएबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों समीकरणों में वेरिएबल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अगर दोनों समीकरण में वेरिएबल अलग अलग हैं तो फिर यह जोड़ा नहीं होगा, यह एक युग्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जोड़ा होने के लिए 2 चीज़ें एक सेम होनी चाहिए, तो ये एक रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। तो रैखिक समीकरण युग्म होगा कैसे? मान लीजिए कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 है, तो रैखिक समीकरण होने के लिए दूसरे समीकरण में भी यही 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। अब जो पहले समीकरण में वेरिएबल्स हैं वही दूसरे समीकरण में वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये समीकरण क्या है? इसलिए ये समीकरण रैखिक समीकरण युग्म है। अगर हम व्यापक रूप में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिखें तो हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में क्या है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, 2 वेरिएबल्स हैं, और इसमें y है और इसमें भी
y है, मतलब दो वेरिएबल्स हैं और दोनों में वेरिएबल सेम है। तो ये रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक समीकरण हो गया। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वास्तव में होता क्या है, रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त कब होते हैं, यदि एक ही स्थिति की दो अलग अलग शर्तों से हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं या दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त होते हैं, तो वे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। एक ही स्थिति से अगर कोई एक स्थिति दी होगी, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक ही स्थिति दी होगी और फिर उसमें क्या होगा, उससे दो समीकरण बनेंगे। तो दो समीकरण बनेंगे और दो वेरिएबल में अगर दो समीकरण बनेंगे तो उनको हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यदि एक स्थिति ऐसी आ जाए जिसमें किसी के पास 7 पेंसिल और 5 पेनें हैं और उनका मूल्य 50 रुपये है, तो हम लिख देंगे कि अगर हम मान लें कि पेंसिल का मूल्य x है और पेन का मूल्य y है, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 50। और दूसरी शर्त क्या होगी, दूसरी शर्त इसी तरह की होगी। मान लीजिए कि पेंसिल ही हैं और हमको पता है कि अगर 3 पेंसिल हैं और 2 पेन हैं और उनका मूल्य अगर 30 रुपये है, तो अब ये दोनों एक ही शर्त की, एक ही स्थिति की दो अलग अलग शर्तें हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। वास्तव में यदि एक ही स्थिति की दो अलग अलग शर्तों से हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं या दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त होते हैं, तो वे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक पार्ट समाप्त होता है। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।